और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पंजाब दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष आज होशियारपुर में करेंगे रैली। होशियारपुर में रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 3 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। होशियारपुर के रोशन मैदान में रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री का 18 को गुरदासपुर में प्रोग्राम है और गुरदासपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को इस दौरान अमित शाह गिनवाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पंजाब के होशियारपुर में रैली को आज संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर के 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होशियारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंजाब दौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्री हो या फिर प्रदेश मंत्री, एक के बाद एक जनता तक पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर होशियारपुर रैली स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, होशियारपुर में जेपी नड्डा का आज रैली है, 3 बजे जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर हुई है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए दिव्या, 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार यहां पर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मेरी मौजूदगी उसी रैली स्थल पर है। और आपको रोशन ग्राउंड से मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर करीब 3 बजे पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीधा यहां से जनता को बताएंगे कि आखिरकार जो मोदी सरकार के 9 साल केंद्र में पूरे हुए हैं, कौन सी ऐसी विकास योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो जनता के हित में केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। अगर हम बात करें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 9 पर खासतौर से फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और होशियारपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये वही जगह है जहां से लोकसभा चुनाव की सीट जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने। सोम प्रकाश, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, यहां से सांसद भी हैं। दूसरी सीट की अगर बात करें, वो गुरदासपुर है, जहां पर 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करने वाले हैं। और गुरदासपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना वहां से सांसद रह चुके हैं। 2019 की अगर बात करें, सनी देओल को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा गया था और उन्होंने करारी शिकस्त वहां से दी थी कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ अब बीजेपी में हैं। लेकिन यहाँ की आपको तस्वीर एक बार फिर से रैली स्थल की मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि दोपहर 3 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उससे पहले कुल्लू में थोड़ी ही देर बाद ढालपुर में जनता को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौजूद है जेपी नड्डा और यहां पर पहुंचेंगे करीब 3 बजे और 3 बजे यहां पर रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर बताएं, अगर केंद्रीय मंत्रियों की तो खासतौर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में उन्हें चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उन्हें इंचार्ज नियुक्त किया गया है भटिंडा लोकसभा क्षेत्र, होशियारपुर और साथ ही साथ श्री आनंदपुर साहिब का, तो वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके अलावा सोम प्रकाश, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, लोकसभा सांसद हैं होशियारपुर से, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि भारी बरसात यहाँ पर बीते रात हुई है और यही वजह है कि जो रैली स्थल है उसे दोबारा से यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। और ये वो स्टेज है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता को संबोधित करेंगे। और खासतौर से पंजाब वो सूबा है जिसकी देश भर की नजर पंजाब में टिकी रहती है। भले ही राजधानी का केंद्र दिल्ली को माना जाता हो, लेकिन देश भर में पंजाब वो सूबा है जिस पर सबकी नजर रहती है। विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा तो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, 70 से अधिक सीटों पर लड़ी थी गठबंधन के तहत। पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन था और श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के साथ, लेकिन पंजाब लोक कांग्रेस का विलय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में है, सुनील
सुनील जाखड़ भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक मजबूती जरूर मिली है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि पहली बार वो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी और जिसकी शुरुआत, जिसका शंखनाद आज किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। जी ईशा, हम चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं। वहां पे जो जनता पहुंचे हैं जेपी नड्डा को सुनने के लिए, आएंगे, उनसे बातचीत करें जो लोग वहां पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जेपी नड्डा के आगमन को लेकर सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, पहले मैं सुरक्षा के इंतजामात आपको दिखा देती हूं। आप देखिए यहाँ पर पहले से ही जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जनता से भी हम बात करेंगे जो रैली स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले हम बीजेपी के नेता से ही राय जान लेते हैं जो कि यहीं से ताल्लुक रखते हैं। सर, 2022 के चुनाव के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या बल मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। एक बार जो 22 में जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। कार्यकर्ता में थोड़ी सुस्ती थी, थोड़ी निराशा थी। इस रैली से बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। हम जहां भी गए हैं लोगों में भी, लोग खुद मोदी साहब की जो 9 साल की परफॉर्मेंस है, 9 साल बेमिसाल, उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जो मुख्य बिंदु बनते हैं, उसके कारण लगता है, लोगों को लगता है कि 24 में मोदी साहब ही हैं और तो कोई है ही नहीं इस मुकाबले में। और उनको और बल मिले जो उन्होंने काम शुरू किए हैं। धारा 370 ख़त्म किया है, राम मंदिर बनवाया है, और इतना भीषण कोरोना काल था, उसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया, बहनों को 500-500 रुपया उनके खाते में डाल दिया, और सबसे दुनिया में पहले इन्वेंट करा के ये कोरोना वैक्सीन 3-3 डोज घर में उनको दे दिए फ्री। सो बहुत ज़्यादा काम हुआ है इन 9 साल में। और सबसे बड़ी बात है, जो भ्रष्ट तंत्र था कांग्रेस के 10 साल, इस बात के लिए मशहूर थे कि एक के बाद दूसरा घोटाला आता है और उसके बाद कंपटीशन के लिए तीसरा घोटाला आता है। यहाँ हर बार कोई नया प्लान, कोई नया सेवा कार्य और कोई नई डेवलपमेंट की बात होती है, नए प्रोग्राम आते हैं लोगों के कल्याण के। सो इसलिए ये 9 साल वाकई बेमिसाल हैं और लोग इसको मानते हैं, इसलिए क्योंकि सबको लगता है कि मोदी साहब नहीं आना, तो लोग सारे मतलब पॉजिटिवली सोच रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, एक बार हम यहाँ से जूम के जरिए आपको दिखाएंगे रैली स्थल, क्योंकि आप पूछ भी रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। पीछे तक ये रैली स्थल है, रोशन ग्राउंड जो कि होशियारपुर का। और यहाँ पर देखिए, अभी क्योंकि 3 बजे का समय तय किया गया है, 3 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, करीब 3:15 बजे यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर में जनता को संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात तो कर दिए गए हैं, लेकिन तैयारियां अपनी जोरों पर हैं। इसलिए भी भले ही करिश्मा नहीं कर पाई हो भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लगता है कि लोकसभा चुनाव में करिश्मा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो यही वजह है कि जो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे आप होशियारपुर की बात करें या फिर गुरदासपुर की, उन हलकों में गुरदासपुर में रैली करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को, तो वहीं जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं। और देखना ये होगा, क्योंकि नजरें इसलिए भी टिकी है यहाँ पर इस रैली को लेकर, क्योंकि 2 दिनों का स्पेशल सेशन मान सरकार ने बुलाया है, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। और ये आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर कि उनकी तरफ से आरडीएफ और नेशनल हेल्थ मिशन के जो फंड है वो केंद्र सरकार ने रोके हैं। ऐसे में क्या जवाब इस रैली स्थल से देते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नेता, वो देखना होगा। लेकिन इंतजार करना होगा। करीब 3 बजे का, दोपहर 3 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी ईशा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तीर और 2 निशाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और जन जन तक पहुंचकर केंद्र की उपलब्धियों को गिनवाने का काम किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी जनता तक जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो पहुंचाने का काम कर रही है।
बिल्कुल दिव्या, भले ही राजस्थान की धरती से अजमेर से भारतीय जनता पार्टी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया था, लेकिन इस जनसंपर्क अभियान के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने का काम करेगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 9 सीटों पे काफी मजबूती के साथ लड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। अगर यहाँ पर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल सीटें 13 है और यही वजह है कि अभी से जनसंपर्क अभियान के माध्यम से ही यहां पर तैयारी की जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव की, क्योंकि उससे पहले बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की मुख्यतः बात की जाए और इसके अलावा लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है और यही वजह है कि यहां से पड़ोसी राज्य को भी साधा जाएगा और साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस और आप पार्टी को घेरने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।